मेरा स्टूडेंट है जो कि CDS 2 2025 क्वालिफाई करके अभी हाल फिलहाल में ही 17 SSB से रिकमेंड हुआ है। जो लास्ट 8 अटेम्प्ट्स में किया था उसको मैंने एनालाइज किया था, जो आपने सिखाया था सर उसके बेस में, और इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। क्लास में एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हो कि स्टड नहीं बनना है, डीलिंग नहीं फैलना है, वो मैंने नहीं किया था सर। वो तो आई टोल्ड हिम कि SSB विद ISB में मैंने कोचिंग लिया तो कुछ फ़र्क आया। मैंने आज के कहा सर फ़र्क आया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। दोस्तों, आज मैं ऋषिकेश के साथ बैठा हूँ जो कि CDS 2 2025 क्वालिफाई करके अभी हाल फिलहाल में ही 17 SSB से रिकमेंड हुआ है। मेरा स्टूडेंट है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका 9th अटेम्प्ट कैसा था। अपने 9th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है ये। सो ऋषिकेश, हाउ वाज दिस 9th अटेम्प्ट? First of all, thank you, sir. So this was like it was very good attempt. मैंने जो लास्ट 8 अटेम्प्ट्स में किया था उसको मैंने एनालाइज किया था, जो आपने सिखाया था सर उसके बेस पे, और इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। तो मैंने जो एनालाइज किया था उसके हिसाब से मैंने इम्प्लीमेंट किया जो भी मैंने सीखा था आपसे, एंड मैंने एंजॉय किया रादर देन फोकसिंग मोर ऑन द रिजल्ट। तो ये सर फाइनली ISB के कौन से बैच में था तू? ISB 58 सर, 58 में था। ओके, वेरी नाइस। कहाँ का रहने वाला है? सर मैं चिकबड़ापुर सर, बैंगलोर से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। तो व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? सर मैंने B कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है सर, और फ्रॉम SJC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही चिकबड़ापुर के पास ही किया है। तो मेरा पूरा एजुकेशन वहीं पे हुआ था, एंड ये सर दिस वाज माय 9th अटेम्प्ट। ओके, एंड तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? अभी तो माय मदर एंड माय ब्रदर एंड माय सेल्फ, एंड फादर इज नो मोर, ही वाज इन आर्मी, ही वाज इन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, ही पास्ड अवे इन 2018। ओके, वेरी नाइस। तो ऐसा क्या चेंज हो गया 9th अटेम्प्ट में मेरे पास में आने के पहले? मतलब क्या था, मतलब बिफोर यू केम टू SSB विद ISB कहीं पे कोचिंग वोचिंग ली है? लिया था सर, पर इट वाज नॉट गुड इनफ फॉर मी। वेयर वाज इट? इट वाज इन AFPA सर। ऑफलाइन? यस ऑफ। ओके, तो ऐसा क्या हुआ फिर ISB 58 में आने के बाद में? सर आई वांटेड टू टेक द कोर्स बट आई कुडंट। बट जब मैं 58 में आया तो इनिशियली मुझे लगा कि मतलब ऑफलाइन चल रहा है तो आई वुड बी एबल टू, लाइक मैं आपके चेहरे को देख के आया था सर, क्योंकि आई हैव अटेंडेड योर प्रीवियस ऑफलाइन क्लासेस आल्सो ऑन यूट्यूब। ऑनलाइन क्लासेस? हाँ, तो जब मैं आया तो मुझे एग्जैक्टली पता लगा कि क्यों वाई आई वॉज नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स लाइक confidence, and secondly not trusting, and sometimes overconfidence also. It was mix of both, and secondly मुझे ये पता लगा कि GTO में exactly क्या ऐसा करना होता है जिसके वजह से आप मतलब अच्छा कर पाओ। जैसे आपने बोला था कि ग्रुप डिस्कशन में you shouldn't try to showcase yourself, you just have to be logical enough, and you just have to like put your thoughts rather than कि impress करूँगा किसी को। आप क्लास में एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हो कि स्टड नहीं बनना है, डीलिंग नहीं फैलना है, वो मैंने नहीं किया था सर। वो तो ये सब ये किया था, और उसके बाद GTO ग्राउंड टास्क में मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। VTX में मैंने ये चीज़ देखा है कि जो VTX है उसमें हर चीज़ आपने इस तरीके से बनाया कि बहुत मुश्किल, मतलब जब प्रैक्टिस करते हो, जैसे वैसे इन फॉर्चुना कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो इन प्रैक्टिस ओनली यू मेक अस डू सो मच टफ टास्क दैट वी विल। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत ईजी लगा सर, जो ग्राउंड टास्क थे मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा था। आई वॉज जस्ट इन टू द फ्लो स्टेट में जो भी करते हो अच्छा होता है। तो मैंने सारा वो किया था, और मैंने बोला था GTO को, जब वो कमांड टास्क से पहले बात करता है कि कहाँ से ट्रेनिंग किया है, ही माइट नो यू, बट आई टोल्ड हिम कि SSB विद ISB में मैंने कोचिंग लिया तो कुछ फ़र्क आया। तो मैंने हँसते हुए कहा सर फ़र्क आया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। तो हाँ सर, ये सब चेंजेस थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सर मेरा कॉन्फिडेंस जो डाउन हुआ था लास्ट 8 अटेम्प्ट से, वो मुझे वापस आ गया, क्योंकि मुझे पता लगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, एक एंड मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ। तो इसके वजह से आई वॉज एबल टू डू वेल एंड गेट रिकमेंडेड। 17 SSB से रिकमेंड हुआ? हाँ सर। कोलोकेटेड है ना, सिलेक्शन सेंटर साउथ। सो चलिए, ये तो था ठीक है, VTX एंड ऑल, GD, हाउ वाज द GP
जीपी के समझ में है? हाँ सर, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल, बहुत सर, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत जीपी मैंने प्रैक्टिस किया है ऑनलाइन भी, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं मिलके। उसमें क्या होता है कि इट इज़ लाइक कि क्या मैं ऐसा डिफरेंट करने की कोशिश करूँ जो जीटीओ देख ले। पर मेरे केस में यह था जो आपने बताया था कि एक रील भी है इसमें आईएससी में, कि वो आपने एमएलसी में जाके उनसे बात करके बताई थी कि प्रैक्टिकली कैसे आपको बनना है, और इससे इम्पोर्टेंट कम से कम समय में आपको सॉल्व कैसे करनी है जीपी, वो इम्पोर्टेंट है। इस ये नहीं है कि आप अपने आइडिया को पुश कर रहे हो या फिर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। जीपी मुझे, मतलब मैं लिख नहीं पाता था पूरा, मतलब जो सोल्यूशन होता है वो लिख नहीं पा रहा था, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग मोर कि मैं क्या ऐसा पॉइंट ऐड करूँ, डिटेल्स का डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉपरली इतना ही होना चाहिए, ये सब कर रहा था। पर जैसे आपने बताया था कि स्टार हर मतलब आपने बोला था कि हर जीपी में ना 4 एसआरटी जैसे ये होते हैं, उसके बाद हर एसआरटी के ऊपर आपको स्टार लगाना होता है। जैसे हम बात करें सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद मैंने वही डिस्कशन में ट्राई किया था कि जितना हो सके वील ट्राई टू सॉल्व इट एज अ ग्रुप इन कम से कम टाइम। सो आई डिड दिस। तो ये फ़र्क था सर। सिर्फ कंधे पे स्टार नहीं पहनने हैं, जिंदगी स्टार पे चलेगी तुम्हारी। फौज ज्वाइन करोगे ना, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट पे ही जिंदगी चलेगी। सो एंड हाउ वाज द साइक एंड द इंटरव्यू? हाउ वाज द साइक? हाँ साइक टेस्ट, हाँ सर साइक टेस्ट, मैं पहले बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं साइक टेस्ट में बहुत अच्छा हूँ। पर जब रितु सर ने एनालाइज किया था मेरा पेपर, ही सेड समथिंग कि तुम इस चीज़ पे लैग करते हो। ही ऑल्सो टोल्ड मी डू सेल्फ पीटी। तो डू सेल्फ पीटी, मैंने, सर आपको कैसे पता, रिस्पॉन्सेस से सारे सर ने बता दिया था कि तुम ये करते हो वो करते हो। सर ने ये भी सजेस्ट किया था कि टेक अ जॉब, if you take a job you will be focused more, like you will be like doing job also and preparing also, it will help। ऐसे करके रितु सर ने मुझे हेल्प किया था। और बहुत सारे WIT में मैं ऐसा करता कि पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है, पर पॉजिटिव के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन शो कर रहे हो, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली यू हु इज राइटिंग द टेस्ट एंड यू विल बी जज्ड ऑन व्हाट यू आर राइटिंग, लाइक योर पर्सनैलिटी शुड मैच। सो rather than writing positive you should write more observational sentences। it is what I got suggestion from Ritu sir। उसके बाद हाउ अबाउट द इंटरव्यू? हाँ सर, तो इंटरव्यू मेरा सबसे लास्ट में चला था ऑन डे 4। मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1.5 आवर तक इट वॉज देयर। एंड देन लाइक ही आस्क्ड मी अबाउट, देयर वर 2 interviewing officers, like one was, I don't know who was trainee or who was the actual one, but 2 interviewing officers, one was from Coast Guard and one was from Army। So बेसिक PIQ के ऊपर ही ज़्यादा चला था। उसके बाद ही आस्क्ड मी रैंडम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस आई कुड व्हिच आई कुडंट आंसर, he stressed on that more। like for example he asked me one question कि तुमने कंप्यूटर साइंस में ये किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो हाउ इज़ इट हेल्पफुल फॉर इंडियन आर्मी। तो मैंने कहा सर जैसे हमने आकाश तीर बनाया है, उसको जैसे हमने इंटीग्रेट किया है डिफरेंट वेपन सिस्टम्स, ये सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल। एंड जो स्वॉर्म ड्रोन्स होता है उसको प्रोग्रामिंग करना, ये सब कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जनरल नॉलेज बहुत पूछे उन लोगों ने लास्ट में। पहले PIQ सब कुछ PIQ के ऊपर ही चला था। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर हुआ था सर। So did it help your classes, interview classes at ISV? How did it help? सर इंटरव्यू ISV का ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इट मेक्स यू लाइक, इट कीप्स वेरी थिंग्स वेरी सिंपल। सर ने, पंकज सर ने ये बोला था कि मैंने हॉबीज़ में कुछ ऐसा लिखा था जो मैं इतना रेगुलरली नहीं करता था, पर मुझे लगता था कि ये मेरा हॉबी है। तो सर ने सिंपली ये बात बोली कि राइट दी हॉबीज विच यू डू, डोंट ट्राई टू लाइक शो कि मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ वो सब करता हूँ। अल्टीमेटली यू विल बी जज्ड ऑन वॉट यू हैव डन टिल नाउ। सो keep it simple, you will get recommended if you keep it simple, otherwise it will get complicated। recommended तो वर्ड नहीं बोला सर ने, पर मुझे लगा कि सर keep it simple बोल रहे हैं तो मैं जितना सिंपल रखूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। तो it was very good sir। interview was around 45 minutes and feedback 30 minutes। तो एक दिन तुझे क्लास में पढ़ी थी मेरे से अच्छे से? हाँ सर। हाँ। मैं जब अब कोई बोल रहा था, मैं उसके बीच में बोलने की कोशिश कर रहा था। आपने बोला मुझे कि क्या तुम लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ बोल के आपने डांटा था अच्छे से।
हाँ सर, it was very important. Otherwise, I don't know what would have happened. ओके सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है, क्या आर्म ज्वाइन करना है तेरे को? व्हाट सर्विस डू यू वांट? व्हाट आर्म डू यू वांट? एक तो पापा का रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है और दूसरा आर्मर्ड कोर है सर. दोनों में से एक ज्वाइन करना है. चल, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एसएसबी विद आईएसवी कि तेरे अब सपने पूरे होंगे जो इतने साल से तू वेट कर रहा है. एंड गो मेक योर मदर, मेक योर फैमिली प्राउड. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू ठीक सर. है बेटा, चलो.